हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में और मैं विशोक सिंह फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का ये क्वेश्चंस जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम इस ड्राइंग को आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम इस वाले पेज पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, यानी आइसोमेट्रिक से हम ऑर्थोग्राफिक व्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम व्यू को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको इधर लेफ्ट साइड में आपको साइड व्यू दिया हुआ है और आपका सॉरी राइट साइड में आपका साइड व्यू दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका फ्रंट व्यू, और ऊपर से हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो आपका टॉप व्यू हो जाता है। क्या, जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा टॉप व्यू हो जाता है। जब हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो वो आपका लेफ्ट साइड हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको इधर से देखने पे ये चीज़ हमें क्या दिखाई देती है, ये आपकी साइड व्यू दिखाई देती है। ठीक है। तो अब हम इसको इसको देखते हैं, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी जो डायमेंशन दी हुई है 50 mm, और इधर भी आपकी 50 mm, हाइट भी आपकी 50 mm। ठीक है। तो लेफ्ट साइड भी 50 mm और यहाँ पे राइट साइड जो है आपकी वो भी आपकी 50 mm है। और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है इसकी हाइट जो है वो भी 50 mm है। तो कुल मिला के अब हम इसको ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से इसको उठा रखा है और इसकी जो यहाँ पे डायमेंशन है वो 15 mm दे रखी है। और यहाँ पे ये 30 mm और इधर भी 30 mm। ठीक है। अब जब 30 mm आपका यहाँ उठ गया तो आपका ये बची, हम क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमने ये एक लाइन सीधी खींच ली, देन इसके बाद हमें इधर से लाइन को खींचना है। लेकिन इससे पहले हमें करना ये है कि इसको हमें सही डायरेक्शन में खींचना है ताकि हमारी अप डाउन ना हो। ऊपर एक मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट से हमें इस पॉइंट को रखना है, ये वाला जो पॉइंट है, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे, लाइन को मिलाएंगे इधर। तो हमने लाइन को बिल्कुल मैच कर लिया और यहाँ पॉइंट ये बिल्कुल मैच कर गया है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क करेंगे और देन इसके बाद इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट लिया है और ये पॉइंट, दोनों को मिला करके हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक क्वाड्रेंट बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी HP हो जाती है, BP हो जाती है, वर्टिकल प्लान। देन ये आपका हॉरिजेंटल प्लान। ठीक है ना, HP जिसको कहा जाता है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से समझाया है और इस उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो अगर आपने नहीं देखी है क्वाड्रेंट कैसे बनाया जाता है तो आप वहाँ से जा कर के भी वीडियो देख के और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देन अब आपको करना क्या है, अब हमें ये करना है 10 mm और 10 mm का यहाँ पे रेशियो ले करके, और दोनों साइड, इस साइड भी 10 mm, इस साइड भी 10 mm। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करने के बाद आपको ऐसे ही नीचे करना है 10 + 10 और सीधी रेखा खींच देनी है। ठीक है, ऐसे ही इधर खींच देनी है और ये लाइट रखनी है, फेट रखनी है, हल्की रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। दूसरा आपको ऐसे ही इधर से भी आपको 10 mm दोनों साइड से करना है। तो इधर भी मार्क किया, इधर भी मार्क किया, और यहाँ से भी आप करेंगे इस साइड मार्क। तो मैंने दोनों साइड यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ पे भी हल्की लाइन को ड्रॉ करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है क्योंकि ये लाइन जो हमें बाद में रीच करनी पड़ती है। तो इस तरीके से फेंट रखनी है इसको। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पोर्शन आपको तैयार करना है। देन अब हमें देखना है हमारी जो ड्राइंग है, ड्राइंग में आपको दिया हुआ था टॉप, फ्रंट एंड साइड। ठीक है। तो अब हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि ये हमारी जो ड्राइंग है, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट एंगल होता है, फर्स्ट एंगल में आपका ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू, इट मीन्स आपका फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनेगा, राइट साइड, सॉरी, जब राइट साइड में आप लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू दिया है तो ये आपका राइट साइड में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंगल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर लेफ्ट साइड दिया हुआ है तो ये हमारा राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड में कहाँ बनेगा आपका, तो राइट साइड में कहाँ बनेगा, ऊपर, राइट साइड में ऊपर, यानी BP के सामने, HP के ऊपर, वर्टिकल लाइन के सामने और HP के ऊपर। तो अब हम देखेंगे वर्टिकल लाइन आपकी ये वर्टिकल के सामने
यहाँ पे, और HP लाइन ये है तो HP के ऊपर BP के सामने। इट मीन्स आपका इस क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। सेकंड की बात करें तो आपका सेकंड में आपका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना होता है जब हम थर्ड एंगल में फर्स्ट एंगल में किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं। इट मीन्स ऊपर से जब हम देखते हैं तो व्यू हमारा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। नीचे इट मीन्स हमारा फ्रंट के नीचे। तो फ्रंट क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट में बना है और इसके नीचे हमारा, तो इसको हम कह सकते हैं बीपी के नीचे, वर्टिकल लाइन के नीचे, सॉरी एचपी के नीचे और वर्टिकल के सामने। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बनेगा, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब हमारी जो साइड की बात करते हैं तो साइड हमारी कहाँ बनेगी, चलिए साइड के बारे में हम बताते हैं। तो फर्स्ट एंगल में साइड हमेशा कहाँ बनती है, फ्रंट के लेफ्ट साइड, फ्रंट के लेफ्ट साइड। अब हमारा यहाँ पे तो यहाँ लेफ्ट साइड में दिया ही है, लेकिन ये राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड में जब फ्रंट बनेगा तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, साइड व्यू बनेगा। इट मीन्स हमारा जो साइड व्यू बनेगा इस वाले पोर्शन में, यानी बीपी के पीछे एचपी के ऊपर, बीपी के पीछे और एचपी के ऊपर। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ साइड व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, यहाँ आपका टॉप फ्रंट हो गया, नीचे टॉप, यहाँ साइड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो हमारी यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू में अगर हम देखें तो फ्रंट व्यू में हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये 50 mm की हाइट खींचनी है। देन ये यहाँ पे चौड़ाई इसकी 50 mm और इसकी हाइट 50 mm लेनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें खींचनी है और एक बॉक्स बनाना है 50 बाई 50 का। ठीक है, तो 50 बाई 50 का एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हमें जो ये डायमेंशन दी है 15, 25, 15, ये चीज़ें हमें ड्रॉ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 50 mm की लाइन को ड्रॉ करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 1 1 2 3 4 5, 50 में हम मार्क करेंगे और यहाँ पे डार्क लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये 50 mm की, अब देन हमारी जो हाइट थी वो भी कितनी थी, 50 mm की थी। तो 50 mm की हाइट लेंगे जो कि हम यहाँ पे लेंगे बीपी पे, वर्टिकल प्लान वाली भी। ठीक है, तो 50 mm की यहाँ पे हमने हाइट को ड्रॉ कर लिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इधर भी हमें कर लेना है क्या, इसकी जो इसके डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे भी हमें ये ड्रॉ कर लेनी है 50 + 50 mm की। तो वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, और ये हमने मार्क कर लिया। तो 1 2 3 4 5 मीन्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरीके से हम इधर से भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए, तो इसको भी हमें करना है ड्रॉ, जो कि हमने ये, तो 50 बाई 50 का एक बॉक्स कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं हमारी जो ड्राइंग है उसमें 25 mm में इधर 15 है और इधर भी 15 है। तो 15 के हमें दो बॉक्स क्रिएट करने हैं, इस तरीके से दो बॉक्स बनाने हैं। यानी हमें अगर देखें हैं तो हमें ये वाला पोर्शन यहाँ पे फ्रंट में दिखाई देगा, जो कि ये वाला पोर्शन है। ये चीज़ हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगी और इसको हम करते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 30 mm इसकी हाइट दी थी, तो 30 mm पे हम मार्क करेंगे। देन इसी साइड भी हमें 30 mm पे मार्क पे हाइट करना है। तो 1 2 3 आपका यहाँ पे हुआ, और इधर भी 30 mm पे हाइट लेनी है, तो आपका यहाँ हुआ 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे साइड में दिया था आपका 15 बाई 15। ठीक है, तो 15 + 15 mm यानी 10, और यहाँ पे 15 mm का इधर लगाना है, और यहाँ से भी 15 mm का यहाँ मार्क करना है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि यहाँ से हमें हाइट लेके जानी है 30 mm, 30 mm, और यहाँ पे 15 mm पे भी निशान मार्क कर लेने हैं। तो आप यहाँ से भी बड़े आसानी से 15 mm पे मार्क कर लीजिए, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ किए हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाली डायरेक्शन को इस तरीके से मिला दीजिए। तो हमने यहाँ पे इसको मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। मेथड बहुत होते हैं, जो आपको मेथड समझ में आए उस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पे आपको देखा होगा बीच में एक कट सा लगा हुआ है। ठीक है ना, तो वो ब्लॉक हमें कट लगाना है। 30 mm की हाइट हमने ले ली है,
अब आप देख पाएंगे ये 30 mm की हाइट हमने यहाँ पे ले ली है, यानी कि ये वाली हाइट 30 mm की। अब ये जो ये वाला है 20 mm का है, तो यहाँ से हमें ये वाला ब्लॉक कट करना है, तो 20 mm की हाइट कट करनी है। और ये वाला जो एरिया है खुला हुआ ओपनली है, तो इसको हम ओपन रखेंगे, यानी ये खुला हुआ है, यहाँ पे ये बंद है और ये बंद है, बीच का खुला हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट लेके 30 mm की इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और ये वाला हम इसको ओपन खोल देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम फटाफट से करते हैं ड्रॉ। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे, ये हमने ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया। बीच का जो एरिया था हमारा, इसको हमें रखना है ओपन, इसको हम कर देंगे इरेज यहाँ से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ आपका फ्रंट व्यू ड्रॉ हो चुका है, कंप्लीटली ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें ड्रॉ करना है टॉप व्यू। और टॉप व्यू की ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू हमें पता है कि हमारा कहाँ बनेगा। टॉप व्यू वर्टिकल जो HP लाइन है हॉरिजेंटल के नीचे और BP के सामने। तो अब हमें ये जो एजिस हैं इनको हम डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन में हमें खींच लेनी है, हल्की खींच लेनी है सारी लाइनें जितनी भी हैं। और हमने यहाँ पे इसको ऐसे एजिस को इसी के पैरेलल हमने नीचे को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमें इस वाले एरिया में हमें एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम 45 डिग्री का एंगल इस वाले पॉइंट पे रख करके एक 45 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमारी और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ 45 एंगल आपका यहाँ हो जाएगा, और ये 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ कराया कि ये सारी चीज़ें हमें बेहतर तरीके से बनाने में मदद करेगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारी अगर हम बात करें साइड की, तो अब हमें टॉप में देखना है कि टॉप में हमें क्या क्या बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हमें टॉप में देखना है। अब टॉप में देखने के लिए हाइट वगैरह कितनी है इसकी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टॉप व्यू है, ये वाला टॉप व्यू है, ये वाला एरिया, ये हमें टॉप में दिखेगा अंदर का, ये टॉप में दिखेगा, ये टॉप में, और ये वाला ब्लॉक टॉप में दिखेगा। तो अब हम देखेंगे इसकी 15 mm है, इसकी 15 mm है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर के टोटल कितना है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये कितना 50 mm। तो 50 × 50 का एक बॉक्स हमें बनाना है। तो हमने ये तो हमने डायरेक्शन इसके लिए इसके हिसाब से ले ली, तो यहाँ से लेकर के 50 mm ये हमें मापना है इसको, इस वाली लाइन को। ठीक है, देन इसके बाद हमें ये वाली चीज़ को ड्रॉ कर देना है, ये वाली चीज़ को। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसकी हाइट लेनी है 50 mm। तो हम देखेंगे तो ये हमारी 50 mm यहाँ पे, और ऐसे ही इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, माफ़ी चाहेंगे, हाँ यहाँ से ही लेनी है, बिल्कुल राइट। और इसको हम यहाँ से ही लेंगे। तो इसको हमने क्या कर लिया है, इस तरीके से इसको हमें ड्रॉ कर लेना है। और इसको आगे बढ़ा दीजिए ताकि आगे की चीज़ें ये बनाने में आपको काम देगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हाइट कितनी थी इसकी, चलिए एक बार फिर से हम ड्राइंग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे 30 mm, 30 mm ये दिया हुआ है, और ये आपका 20 mm दिया हुआ है। तो ये ब्लॉक हमें बनाने हैं। चलिए 30 और 20 के ब्लॉक हमें ड्रॉ करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से हम नीचे ले जाएंगे कितना, 30 mm, मतलब यहाँ से हम लेंगे 20 mm, और यहाँ से आपका 30 mm। तो 20 mm हम लेते हैं यहाँ से, इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही 20-20 mm पे हमें इन सारे पॉइंटों पे निशान लगाने हैं। तो हमने ये निशान मार्क कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि बीच वाला हमारा एरिया खुला हुआ था, और हमें केवल इसको करना है कैसा, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, लास्ट में आपका ये वाला यहाँ पे मिला हुआ है। कुल मिला के आपका
जो ड्राइंग बन के आई वो आपका अब हम कर देते हैं डार्क, जो हमारा यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो 50 mm का ये हो गया, 50 mm का ये हो गया। इस तरीके से ये वाला हमारा पोर्शन निकल के आ जाएगा, जो कि आपका टॉप व्यू में दिखेगा आपको। ठीक है, अभी हम आपको इसके साथ कंपैरिजन भी कराएंगे लास्ट में, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो ये आपका टॉप व्यू ड्राइंग में कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया। क्लियर? आप देखेंगे अब हमें क्या करना है, साइड है यहाँ से अगर देखेंगे लेफ्ट राइट साइड से, तो यहाँ से लेकर के ये आपका साइड व्यू में इतना ही पोर्शन आपको नज़र आएगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये टोटल इतना जो है आपका ये दिखेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। हम ड्रॉ करेंगे, इससे पहले हम आपको इसकी डायमेंशन भी तो दिखा दें। तो ये देखिए, आपको पता है ये वाली आपकी 20 mm है और ये 30 mm है। हाइट इसकी कितनी है? हाइट भी आपकी ये 20 है और यहाँ से 30 है। तो इधर से 20 और नीचे 50 और फिर 50 और फिर 30 और फिर 30। ठीक, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें करना है चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 50 mm की लाइन को ये वाली ड्रॉ करनी है, जो कि आपकी नीचे से। तो हमने 50 mm यहाँ पे डाउन किया, ड्रॉ किया, और ये 50 mm इधर पे। तो यहाँ पे हमने इधर 50 mm ड्रॉ किया। अब देखेंगे ये 50 बाई 50 का ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें कितना चलना था? यहाँ चलना था आपका 20 mm। तो 20 mm के लिए हमें क्या करना है, इस वाली लाइन के पैरेलल 20 mm लेंगे और यहाँ पे ये हमने 20 mm मार्क किया। 50 से हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमें हाइट लेनी है कितनी? 30 mm की। तो अब हमें इसके पैरेलल हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 30 mm की हाइट लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो 30 mm की हाइट को हम इस तरीके से 30 mm की हाइट ले लेते हैं। इसको हम करते हैं माप। 30 mm की आपकी लाइन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा थोड़ी तिरछी हो गई होगी ये वाली, मुझे लगता है जहाँ तक। और अब हमें चलना है, इधर कितना चलना है? इधर चलना है हमें 30 mm। कितना चलना है? 30 mm। आप डायमेंशन में आपको दिखाता रहूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो डायग्राम आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये भी थोड़ी सी तिरछी मेरे ख्याल से लग रही है, कुछ हल्की सी। तो ये वाली लाइनें कुछ इस तरीके से मैच करेंगी यहाँ ऐसे। तो 30 mm हम लेना 1 2 3, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाली लाइन को आपको यहाँ मिला देना है इस पॉइंट से, यानी कि इस वाले पॉइंट से आप यहाँ ऐसे इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिएगा। ये 30 थी, तो यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं इसकी डार्क कंस्ट्रक्शन। और अभी इसमें एक चीज़ आपकी थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि आपका यहाँ जो आपका फ्रंट व्यू है, इसमें एक चीज़ छूटी हुई है। फ्रंट व्यू में ये चीज़ छूटी हुई है कि ये आपकी यहाँ पे बीच में आपकी जो 25 mm की लाइन है, यहाँ पे हाइट इसकी ये 25 mm की लाइन और हाइट 15 mm की। तो ये बीच की लाइन रह गई है जो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। यानी कि यहाँ से 15 mm हाइट लेनी है दोनों साइड से, और बीच में ये 25 mm का गैप है, तो ये वाली लाइन लेनी है। 15 mm की हाइट लेकर के इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी है जो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, जो आपकी हिडन लाइन है, जो यहाँ पे आ जाएगी इसके पैरेलल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितना लेना है? 15 mm हाइट लेनी है हमें यहाँ से। ठीक है ना, तो 15 mm पे यहाँ मार्क किया और 15 mm पे इधर मार्क किया, और हमें यहाँ पे ये लाइन को कर देना है ड्रॉ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे ये हेडन लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली शो नहीं कर रही है, ऐसे दिखाई दे रही है। और ये जो है, ये वाली जो लाइन है, दोनों इरेज हो जाएंगी, ये वाली दोनों। ठीक है, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं।
अब हम डार्क कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ड्राइंग आपकी कम्प्लीटली फाइनल हो जाती है और यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन भी आपको शो कर देते हैं और उससे पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो चलिए ड्राइंग को हाईलाइट करते हैं हम यहाँ। जो चीज़ हमें शो करने वाली है उसको हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, यानी जो डार्क है उसको डार्क कर देंगे। और अब हमें इसकी डायमेंशन देनी है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे ये लिख देना है टॉप व्यू। यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका साइड व्यू हो गया। डायमेंशन दे दीजिए। तो यहाँ से इसकी हाइट देनी है और ऐसे इसकी हाइट देनी है। तो इसको इस तरीके से तो ये हो जाता है आपका 50। ये भी 50 हो गया। ये भी इसको देना है आपको कितना कितना। ये 15, 25, 15। ठीक है, और यहाँ पे ये 15 mm हाइट है इसकी। तो ये इस तरीके से इसकी ड्राइंग को कंप्लीट किया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।